हेलो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो होने वाला है आप सब सेमेस्टर 2 जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबों के लिए है। फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं। ये जो आपका बुक है वो एसपीपीडी पब्लिकेशन का है, जो आपके एग्ज़ाम में जो है इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन अब सेट होने लगे हैं खुद से बनाकर, अलग से बीच बीच के क्वेश्चन से निकाल कर बनाया जाता है, बट बहुत सारे क्वेश्चन भी जो है ना आपको इस बुक से आते हैं। तो फर्स्टली जो है हम लोग पहले विषय सूची जो सब्जेक्ट लिस्ट है उसको हम लोग चेकआउट करते हैं। देखो, सबसे पहले व्यावसायिक संचार है, फिर संप्रेषण की श्रृंखलाएं हैं यानी कि चैनल लेवल्स एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको बोलते हैं। बैरियर्स एंड ब्रेकडाउन्स इन कम्युनिकेशन यानी संचार के अवरोधक, तत्व एवं रुकावटें। फिर प्रभावपूर्ण श्रवण है, फिर प्रभावी लेखन है, फिर प्रतिवेदन लेखन है, फिर व्यावसायिक संचार माध्यम पत्र है जिसको लेटर्स बोलते हैं, कार्यालय ज्ञापन है, ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कल, नोटिस एंड मिनट्स। ठीक है। सब्जेक्ट लिस्ट की अगर बात करें तो 3 इधर है आपको। कौन कौन से है वो? मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल, नेगोशिएशन एंड इंटरव्यू एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये जो है आपको मेनली इतने जो है जो भी आपको हम बता रही है सारे सब्जेक्ट लिस्ट है और सिलेबस आपको इस तरफ दिख रहे होंगे, देख सकते हो, है ना। तो ये आपको सिलेबस है। आप अगर बुक लेना चाहो तो मार्केट में अवेलेबल है, सिंपल जाकर अपना मार्केट से बुक को उठा लो। तो अभी जो है हम लोग एमसीक्यू देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा है व्यावसायिक संचार, तो उसका हम लोग एमसीक्यू निकालते हैं। ठीक है। तो देखो ये जो है आपका एमसीक्यू है। चलो एमसीक्यू को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपका यहाँ से बहुकल्पनीय प्रश्न स्टार्ट होता है। जो है संप्रेषण विनिमय है। संप्रेषण कम्युनिकेशन जो होता है हमारा एक्सचेंज है किसका? आइडियाज ऑप्शन में दिया है, युक्तियों का, प्रबंधन का एंड संस्कृति का। तो आपने पहले पढ़ा होगा कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो एक्सचेंज है किसका? आइडियाज़ का, मैनेजमेंट का नहीं। ठीक है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब क्या होते हैं? मैं फंक्शन जो है आपको वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। कम्युनिकेशन जो होता है हमारा युक्तियों का क्या है? विनिमय है। तो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण का क्षेत्र है। संप्रेषण का क्षेत्र क्या है? मतलब स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज स्थानीय, राष्ट्रीय, व्यापक, यानी लोकल है या नेशनल है या वाइड है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा ये होगा। ठीक है, व्यापक यानी कि वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज के युग में संप्रेषण की महत्ता है, यानी कि इन द मॉडर्न एज सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज कहाँ कहाँ है? ट्रेड में, इंडस्ट्री में या सभी जगह? व्यापार में, उद्योग में या सभी जगह? तो ऑल जगह, सभी जगह होगा क्योंकि हम जब भी बात उत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं तो हमारा सभी जगह बात होता है। थोड़ी ना ऐसा है कि व्यापार में ही हम लोग कम्युनिकेशन को सिग्निफिकेंस देते हैं, इंडस्ट्री में देते हैं, सभी जगह देते हैं। उसके बाद है संप्रेषण है। देखो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी हमारी होती है आर्ट एंड साइंस दोनों होते हैं। तो इसका भी हमारा राइट आंसर क्या होगा 5 का? तो हमारा राइट आंसर जो होगा आर्ट एंड विज्ञान दोनों होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा बोथ। ठीक है। उसके बाद है संप्रेषण है। कम्युनिकेशन इज वन वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन वन वे प्रोसेस है। उसके बाद कौन सा दिया हुआ है? टू वे प्रोसेस एंड डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ये कौन सा प्रोसेस है? तो दो तरफा, यानी ये टू वे प्रोसेस है, वन वे नहीं। कम्युनिकेशन ना तो ना वन वे और ना डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज यूनिवर्सल थ्री डायमेंशनल साइंस। माँ उसके बाद हमारा राइट क्वेश्चन जो इसमें हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल। ठीक है। उसके बाद है हमारा संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? सूचनाएं एवं समझ हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन क्या है? दिया। यानी कि कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर वन पर्सन टू एन अदर। स्टेटमेंट इज गिवन बाय। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है हमारे ये जो थियो हैमन है वो आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा इसमें होगा ए। ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो वन वे पहले ही पढ़ लिए कि एक तरफा प्रोसेस नहीं है, टू वे प्रोसेस है। तो ये तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा। असतत तो पढ़े हैं, ये भी नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा दिमाग लगा के यूटिलाइज करके भी बता सकते हो। तो इसमें हमारा होगा कंटिन्यूअस। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है
उचित संदेश देना, असतत क्रिया डिसकंटिन्यूअस आ गया, फिर मिसकम्युनिकेशन आ गया, तो ये दोनों में से क्वेश्चन पहले दिख रहा नहीं होगा। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा होता है क्या, उचित संदेश देना यानी प्रॉपर मैसेजिंग। ओके राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संप्रेषण के 4 एस है। देखो बहुत सारे पी होते हैं, 4 पी, फिर एस, इस टाइप का बना दिया जाता है कि आपको कम्युनिकेशन में ये 4 या 5 जो भी होती है उनको फॉलो करना है। तो इसमें हमारे 4 एस होते हैं, कौन कौन, तो संक्षिप्तता, साधारण, शक्ति एंड निष्ठावान। तो हमारा राइट आंसर जो होगा इसमें शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी एंड स्ट्रेट एंड सिंसियरिटी, इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हमने क्या करा, पूरा जो चैप्टर 1 का एमसीक्यू था हमने देख लिया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो आपका होने वाला है संप्रेषण की श्रृंखलाएं, स्तर एवं आयाम, यानी कि अगर इंग्लिश में बोले तो चैनल्स, लेवल्स एंड डायरेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। चलो बढ़ते हैं आगे। तो देखो आगे जो हमारा है ये एमसीक्यू है, आपको किथ डेविस ने अपुष्ट संप्रेषण को वर्गीकृत किया है, यानी कि कैथ डेविस जो थे आपको फिलोसफर या ठीक है, वो क्लासीफाई की हैं ग्रेफाइन को कितने में, तो आपको ग्रेफाइन में 1 दिया, ऑप्शन 2 दिया हुआ है, 3 दिया है एंड 4 दिया हुआ है। तो हमारे जो कैथ डेविस थे अपुष्ट संप्रेषण को आपको 4 भागों में क्या किए हैं, विभक्त किए हैं या वर्गीकृत किए हैं। कौन सा भाषांतर संचार है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कौन होते हैं इसमें से, तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा, देखो नॉन वर्बल में हमारा ओरल, डायगोनल एंड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में क्या करते हैं, इशारा देते हैं, डायगोनल हमारा टाइप्स होता है एंड ओरल भी हम लोग मुंह से बोलते हैं। तो नॉन वर्बल में हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें लिखित नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है संप्रेषण के कितने मार्ग होते हैं, हाउ मैनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो चैनल्स के कितने मार्ग है, तो चैनल्स के आपको यहाँ पे है 10, 1 एंड 4 एंड लास्ट हमारा है 2। तो कम्युनिकेशन के आपको 2 मार्ग होते हैं। निम्न में से कौन सा माध्यम जो है मौखिक संप्रेषण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मीडिया ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो ओरल कम्युनिकेशन के कौन से मीडिया इसमें से नहीं है, यानी कि रेडियो ब्रॉडकास्टिंग में बोलता भी है, तो इसमें दिया हुआ है ओरल कम्युनिकेशन कौन नहीं है, तो ये है टीवी प्रसार ट्रांसमिशन में भी क्या होता है, बातचीत बोला जाता है, मौखिक होता है, इंटरव्यू में भी बातचीत करते हैं, प्रश्नावली में, क्वेश्चनियर में हमारा नहीं होता है। तो ये हमारा राइट आंसर होगा कौन, ऑप्शन नंबर डी। संप्रेषण के कितने आयाम होते हैं, संप्रेषण हाउ मेनी डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1, बी दिया हुआ है 4 एंड सी दिया हुआ है 6 एंड डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा 4। इसके 4 डायमेंशन होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर 4। अब है संदेश के अवरोही व आरोही प्रवाह का संगठित स्वरूप है, यानी अपवार्ड एंड डाउनवार्ड फ्लो होते हैं मैसेज के, कंस्टिट्यूट है यानी संगठित स्वरूप है। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, उसके बाद है डायगोनल कम्युनिकेशन, और इसमें हमारा जो है ना ऑप्शन सी तक ही दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा क्षैतिज संचार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सा अपुष्ट समाचार नहीं है, यानी कि नॉट फॉर्म ऑफ ग्रेफाइन। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन में है सिंगल स्टैंड, गॉसिप, क्लस्टर एंड फीडबैक। तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा होगा फीडबैक। ठीक है, फीडबैक, सिंगल स्टैंड, गॉसिप एंड क्लस्टर, फीडबैक, ये ग्रेफाइन का फॉर्म नहीं है। अब आगे देखो, आपको किसी भी एक सेकेंड, किसी भी संगठन में जाल होते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इज, तो दिया हुआ है इंटरनल, एक्सटर्नल एंड शाब्दिक और लिखित एंड मौखिक व अशाब्दिक। तो हमारे इसमें राइट आंसर क्या होंगे, ये होगा ए, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, बोथ। अंगूरी लता जो होते हैं संचार का तात्पर्य है, ग्रेफबाइन यहाँ पे दिया मीन्स, प्रतिबंधित संचार एंड फैला संचार एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संचार। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शीघ्रता से संचार। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। तो इसी तरह हमने भी क्या करा, सेकेंड जो आप चैप्टर थे उसके एमसीक्यू को डन करा। अब आगे हम लोग थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं थर्ड चैप्टर हमारा है क्या। तो देखो थर्ड चैप्टर जो है आपका वो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावी संचार।
आप क्वेश्चन आंसर जो है ना लास्ट एग्जाम से पहले हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देंगे। अभी फाइनली जो है आप एमसीक्यू देख लो कि तैयार अच्छे से हो जाओ। एमसीक्यू कहाँ गया इसका, हाँ ये रहा, ये तीसरा देखो, प्रभावपूर्ण संचार का प्राइड प्रतिमान दिया, यानी कि प्राइड मॉडल जो थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, वो किनके द्वारा किया गया, यानी वर्धमान एंड वर्धमान, फ्लोइड, जेम्स जे, फिलिप मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा क्या, तो इसका राइट आंसर जो होगा वर्धमान एंड वर्धमान जो है आपको दिए हुए थे प्राइड मॉडल। एक संदेश के प्रति प्राप्त प्रतिक्रिया को कहते हैं द रिस्पॉन्स रिसीव्ड टू ए मैसेज इज। देखो जब हमारा जो मैसेज किए रहते हैं उसको क्या मिलता है, अगर रिसीव हो जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकोडिंग, चैनल एंड फीडबैक। देखो किसी भी चीज़ को, ये सब नहीं होगा, ठीक है। राइट आंसर हमारा होगा प्रतिपुष्टि। किसी भी चीज़ का अगर आप क्या करते हो, लेते हो सामान या उसे यूज़ करते हो तो बोला जाता है कस्टमर से, जो बेचने वाला है, फीडबैक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा देखे थे, हाँ, शॉर्ट एनालिसिस जो होते हैं SWOT, यहाँ पे एनालिसिस रिलेटेड टू, यानी विथ स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है हमारा विथ मार्केटिंग, विथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होगा, शॉर्ट जो होता है एनालिसिस, वो किससे रिलेट करता है, संबंधित है, तो एक संगठन की शक्ति, दुर्बलता, अवसर और समस्याओं से। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा। प्रभावपूर्ण संचार किसी व्यवसाय का डैश होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया है लाइफ ब्लड, इफेक्टिव लिसनिंग एंड प्राउडनेस। तो हमारा ये जो होता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी बिजनेस का, वो लाइफ ब्लड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा जीवन रक्त, ठीक है। उसके बाद है फिडलर मॉडल संबंधित है। फिडलर मॉडल किससे संबंधित है, तो नेतृत्व से, संगठन से, श्रवणता से। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा टू लीडरशिप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलो इसी तरह हमने क्या करा, थर्ड चैप्टर को भी हमने देख लिए हैं, कवर कर लिए इस वीडियो में। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ चैप्टर की ओर। तो देखो आगे तक जितना कवर हो पाए उतना तक हम करेंगे, और एंड कमेंट अगर अच्छे से आए कि हमारा नेक्स्ट सेट भी चाहिए तो आपको हम नेक्स्ट सेट भी ज़रूर ला कर देंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्ज़ाम में कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आपको 100 नंबर के ऑब्जेक्टिव इसमें, देखो इसमें आपको जो होने वाले हैं, जैसे आपको मेज़र हो गए, मेज़र हो गए, ठीक है, माइनर हो गए, MDC हो गए, AEC हो गए, SEC हो गए एंड VAC हो गया, यही ना। तो देखो मेजर में 70 70 70, ठीक है, और AEC में आपको पूछे जाएंगे, AEC में आपको यहाँ पे 100 रहने वाले हैं इन्वायरमेंटल साइंस में, SEC में 100 रहने वाले हैं, 100 नंबर के, 100 नंबर के, सॉरी 100 नंबर, यहाँ पे 30 नंबर आप कर लो कम, यानी कि 30 नंबर का एग्ज़ाम आपको होने वाला है एग्ज़ाम, ये हाँ कॉलेज पे, तो हो जाएंगे 70 70 70। तो 70 70 नंबर के आपको एग्ज़ाम क्या होंगे, इसके कंडक्ट करवाएंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसा पिछला बार में रहा है। एंड मेजर, माइनर एंड MDC इनके आपको होने वाले हैं 10, जो आपको पूछा जाता था 20 नंबर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे, ठीक है, और बाकी सब्जेक्टिव पे जो दिया जाता था उसी टाइप का पूछा जाएगा। 20 नंबर का आपको क्या पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव, जो 2 नंबर के हर ऑब्जेक्टिव रहते हैं 10 को, ये सारे में 20-20 के ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपको चैप्टर अभी हम करवा रहे हैं, ये आपको फाइनल चैप्टर है किसका, 100 नंबर मार्क्स का पूछने वाला है। तो इसका नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है, चलो आते हैं पॉइंट पे। अब संचार के अवरोधक तत्व एवं रुकावटें, बैरियर एंड ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन, ठीक ना। तो आपको इस चैप्टर में दिया गया है टाइप्स बैरियर कम्युनिकेशन के। तो सिमेंटिक बैरियर होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, एक इमोशनल, यानी भावनात्मक अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, भाषा संबंधी अवरोध। इसके टाइप्स की अगर बात करें, ठीक है, तो फिजिकल बैरियर, पर्सनल बैरियर एंड अदर बैरियर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर हमारे आते हैं MCQ पे। हमारा क्वेश्चन जो है प्रतिष्ठात्मक संबंध संबंधित है, यानी रिपरेटरी रिलेशन रिलेटेड टू फिजिकल बैरियर, भौतिक अवरोध से, व्यक्तिगत अवरोध से, संगठनात्मक अवरोध से। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा संगठनात्मक, यानी ऑर्गेनाइजेशनल
बैरियर से। त्रुटिपूर्ण अनुवाद संबंधित है, त्रुटिपूर्ण अनुवाद जो है संबंधित है फैकल्टी ट्रांसलेशन रिलेटेड टू सिमेंटिक बैरियर, इमोशनल बैरियर एंड फिजिकल बैरियर। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा शब्दार्थ अवरोध से। ए। शाब्दिक कठिनाइयाँ संबंधित है अस्पष्ट व्यक्त संदेश से, बैडली एक्सप्रेस मैसेज से, शब्दों के साथ संगठित अर्थ से, मीनिंग एसोसिएटेड विथ वर्ड्स। उसके बाद है वक्ता के इशारे से, इंटेंटिंग ऑफ द स्पीकर। तो इसका राइट आंसर हमारा जो होगा वो होगा बैडली एक्सप्रेस मैसेज से। शाब्दिक जो कठिनाइयाँ है ये संबंधित है इससे। अब राइट क्वेश्चन जो है आपको परिपक्व मूल्यांकन संबंधित है, अनमैच्योर इवैल्यूएशन इज रिलेटेड टू। तो भावनात्मक दृष्टिकोण से, शोर से, भावनात्मक अवरोध से। तो इमोशनल एटीट्यूड हमारा राइट आंसर होगा। शारीरिक भाषा संबंधित है, बॉडी लैंग्वेज रिलेट करता है व्यक्तिगत अवरोध से, हैलो प्रभाव से, इंस्पिरेशन से। तो ये पर्सनल बैरियर पे आपको रिलेट करता है। तो ये थे आपको क्वेश्चन हम जो आपको चैप्टर आगे पढ़ाए थे, कौन सा 4 चैप्टर के थे। आगे हमारा 5 चैप्टर होने जा रहा है, तो इसके लिए आपको छोटा सा कमेंट करना होगा, उसके बाद ही हमारा अगला सेट आएगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ तक जो हमने क्या करा चैप्टर 4। तो इस वीडियो में हमने चैप्टर 4 तक एमसीक्यू कर लिया। अगर और चाहते हैं एमसीक्यू करना तो आपको कमेंट करना होगा ज़्यादा संख्या में, तभी आपको सेट 2 मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन के एमसीक्यू अपलोड है बहुत सारे। ठीक है, चलो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।